Hello students, welcome to Biomentor's classes online. So today we are going to discuss the next topic in our chapter motion in a straight line. और इस चैप्टर के अंदर में आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है ग्राफिकल क्वेश्चंस के ऊपर. सो बेसिकली देखो, दो लेक्चर में हम लोगों ने सिर्फ ग्राफ सीखा है, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ बनाना सीखा है, और दूसरा क्या सीखा है, हम लोगों ने वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ सीखा है, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ सीखा है, जो कि बेसिक था एकदम. और अब ये जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पर, मतलब जो हम लोगों ने सीखा हुआ है, जितना डेटा हम लोगों ने कलेक्ट कर लिया उसके ऊपर में हम लोगों को अभी करने क्वेश्चन. सो मोस्टली आज के लेक्चर में हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और हो सकता है कि आने वाले लेक्चर तक भी हम लोगों को थोड़ा बहुत क्वेश्चंस का आगे करना पड़े. सो इसमें जो क्वेश्चंस का टाइप होती है, वैरायटी होती है, वो एक तो दो तरह की वैरायटी के क्वेश्चंस हमारे पास जनरली बनते हैं. अब ऐसा नहीं है कि दो ही तरह के हार्ड एंड फास्ट है, कुछ और भी हो सकता है. हम लोग जो बात कर रहे हैं वो ये है कि एक वैरायटी तो वो होती है जहां पे सम इंफॉर्मेशन इज गिवन, some information is given about the motion और आपको बोलता है ड्रॉ द ग्राफ. इसके बाद में आपसे क्या बोला जाता है, ड्रॉ ग्राफ. बेसिकली अब आपको ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है, आपको चार ऑप्शन में से सही ग्राफ को सेलेक्ट करना होता है. ठीक है, एक तो ये वैरायटी होती है. दूसरा क्या वैरायटी होती है कि भैया सम ग्राफ इज ऑलरेडी गिवन. एक कोई तो भी ग्राफ आपको ऑलरेडी गिवन होता है, सम ग्राफ इज ऑलरेडी गिवन. एक ग्राफ आपके पास में पहले से ही गिवन होता है. देन उसके बाद में क्या होता है, ड्रॉ द ग्राफ, मतलब उसके बेसिस पर दूसरा ग्राफ आपको ड्रॉ करना होता है. बेसिकली अब आपको ड्रॉ नहीं करना है, आपको तो सेलेक्ट करना है. ठीक है, तो ये दो तरह की वैरायटी के सवाल यहां पर मेजरली हम लोग कंसीडर करते हैं. ठीक है, सो हम लोग आज के लेक्चर में पहले पहली वैरायटी के बारे में बात करते हैं और साथ में दूसरी वैरायटी के बारे में भी बात करेंगे. इसको हम लोग ये वाला जो टाइप है इसे हम लोग ऐसे भी बोलते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ ग्राफ्स. इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर कन्वर्जन ऑफ ग्राफ्स भी बोलते हैं. सो ये आपका दो टॉपिक हम लोगों को ग्राफ में रिलेटेड करने हैं. तो ग्राफ भी एक अच्छा खासा पोर्शन यहां पर कवर कर रहा है. कोई बात नहीं, हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं. वेरी फर्स्ट टॉपिक क्या है भैया कि कुछ इंफॉर्मेशन इज गिवन. ठीक है, हमारे पास में क्या बोला गया है, सम इंफॉर्मेशन इज गिवन. इंफॉर्मेशन मैं यहां पर देते जाऊंगा और आपको ग्राफ क्या करने हैं, ड्रॉ करने हैं. ओके, चलो तो हम लोग सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं. सारे क्वेश्चन ही मैं यहां पर करवाने वाला हूं, कोई ऐसा नहीं है कि कुछ अलग होगा. मैंने बोला लेट से पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 यहां पर लिखते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने क्या दिया है, लेट से a body starts its motion from origin with constant velocity. सो आपको ड्रॉ करने हैं पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ. ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया. क्वेश्चन को देखिए, रीड करिए क्या बोला गया है. बोला गया है एक बॉडी है जिसने अपनी मोशन को ओरिजिन से स्टार्ट किया है और विद कांस्टेंट वेलोसिटी, बराबर है. अब आपको ड्रॉ करने एक्सटी, वीटी और एटी ग्राफ. तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक्सटी ग्राफ के बारे में. ठीक है, तो मैंने ये टी बनाया, ये मैंने एक्स बनाया. अब सवाल को रीड करिए फटाफट से. क्या बोला है कि बॉडी स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम ओरिजिन. इसका मतलब t बराबर 0 पे आपका पार्टिकल यहां पर होना चाहिए. बिल्कुल सही बात है. ओके, अब दूसरा इसके अंदर में क्या लिखा है, विद कांस्टेंट वेलोसिटी. अब कांस्टेंट वेलोसिटी को मान लीजिए v0 दे दिया, जो भी है वो दे देगा. तो मैंने बोला कांस्टेंट वेलोसिटी v0 के साथ में चल रहा है. तो अब आपको समझ में आना चाहिए कांस्टेंट वेलोसिटी का पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा होता है. तो पोजीशन वेलोसिटी का ये ग्राफ होता है कुछ इस प्रकार से. तो ये आपका खत्म हो गया, खत्म सवाल. अच्छा, दूसरा मैंने आपको बोला कि आप बनाओ वीटी ग्राफ. तो वीटी ग्राफ के लिए क्या करेंगे, ये आपके पास में टाइम है, ये आपके पास में वेलोसिटी, और आपको वीटी ग्राफ ड्रॉ करना है. क्लियर, सवाल के अंदर में मेंशन है कांस्टेंट वेलोसिटी है v0, तो आपके पास में ये आएगी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस. मतलब आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि जो हम लोगों ने दो लेक्चर में सीखा है वही उसका उल्टा ही है. मतलब पहले ग्राफ दिया था, हम लोगों ने उसको रीड करना सीखा. अब क्या है कि वही जो डेटा लिखा हुआ था उसको हम लोगों ने क्वेश्चन के फॉर्मेट में डाल दिया है और आपको उसका ग्राफ बनाने को बोला जा रहा है. तीसरा है मेरे पास में एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ. इस सवाल में क्लियरली लिखा है
कांस्टेंट वेलोसिटी है मतलब एक्सेलरेशन 0 आएगा, तो ये ग्राफ आपका इस पर ऐसे बन जाएगा। कहानी खत्म। एक क्वेश्चन इसके अंदर में 3 ग्राफ पॉसिबल थे, ये मैंने यहां पर करवा दिए। बोलो क्या कैसा लगा आप लोगों को सवाल को देख के? अच्छा, अब यदि मैं यहां पर आपसे इक्वेशन भी लिखवा लूं लगे हाथों, तो इक्वेशन लिख पाओगे क्या? तो इक्वेशन लिखने में कोई परेशानी नहीं है। देखो ये बनेगी x बराबर वी नॉट इंटू टी, बराबर है ये इसमें बनेगी, ये क्या बनेगी, v बराबर का v नॉट, और यहां बनेगा a बराबर 0। क्लियर है? 3 इक्वेशन भी बना सकते हैं, मतलब ये भी पूछा जा सकता है। अरे ऐसा थोड़ी कि किसी ने मना किया है कि भैया ग्राफ का सवाल है तो आप इक्वेशन मत पूछिए। पूछ सकता हूं कि नहीं पूछ सकता हूं? बिल्कुल पूछ सकता हूं। अब देखो इसी के अंदर में थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है हमारा लेवल, और सेम क्वेश्चन में बोलूंगा मैं, क्वेश्चन नंबर 2 मान लीजिए इसको। बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम x इक्वल्स टू x नॉट विद कांस्टेंट वेलोसिटी। आपके पास में एक बॉडी है जो x इक्वल्स टू x नॉट से स्टार्ट हो रही है विद कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में स्टार्ट हो रही है। वही xt, vt और at ग्राफ यहां पर आपको ड्रॉ करना है। विद कांस्टेंट वेलोसिटी को भी मैं लिख देता हूं v नॉट से। ठीक है, चलो फटाफट से करो। अब इसको क्या हो जाएगा, तो भैया यहां पर देखो पहले आपने xt के लिए ड्रॉ किया, ये xt बनाओगे, मैं यहां पर ये vt बनाऊंगा, ठीक है, और यहां पर मेरे पास में at बनाऊंगा। ठीक है, बोलो ये समझ में आया? अच्छा, अब इसमें समझने लायक वैसे कुछ था भी नहीं। अब देखो यहां पर कौन सा ग्राफ सबसे पहले बना सकते हो, कांस्टेंट वेलोसिटी है मतलब एक्सेलरेशन 0। एक तो ग्राफ ये बन जाएगा आपका सबसे पहले, दूसरा आप ऐसे भी बना दोगे क्योंकि ये v नॉट आएगा। ठीक है, ये 2 ग्राफ तो बहुत ही हलवा था, कुछ था ही नहीं इसके अंदर में। अब इस ग्राफ को देखिए, बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम x इक्वल्स टू x नॉट विद कांस्टेंट वेलोसिटी। कैसा ग्राफ आएगा, तो भैया t इक्वल्स टू 0 पर पार्टिकल यहां नहीं है, कहीं यहां से है, यहां से मोशन स्टार्ट करेगा, और सिंस ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है मतलब ये स्ट्रेट लाइन आएगी विच विल बी इंक्लाइंड एट सम एंगल थीटा। अच्छा, अब मैं इसमें एक और चीज पूछ सकता हूं, क्या पूछ सकता हूं, इक्वेशंस लिखने को भूलता हूं, तो बोलो इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी, तो इसकी इक्वेशन लिखी जाएगी x बराबर x नॉट प्लस का v नॉट टी। ये कैसे बन रही है, समझ में आ रही है भैया? देखो ये है क्या आपके पास में एक कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ है, मतलब ये आएगा, ये तो x बराबर v नॉट इंटू टी होगा भैया, y इक्वल्स टू mx वाला, और प्लस c, तो ये प्लस c मैंने यहां पर ऐड कर दिया। ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, कुछ नहीं कर रहे हैं हम लोग, जरा ध्यान से देखिए, y इज इक्वल्स टू c प्लस का, और ये mx, m क्या है, स्लोप का मतलब वेलोसिटी होती है। वेलोसिटी कितनी है, v नॉट मैंने लिख दी। x क्या है, x कोऑर्डिनेट मतलब सॉरी x एक्सिस मतलब यहां पर है टाइम, तो ये यहां पर लिख दिया। c क्या है, y इंटरसेप्ट, तो y इंटरसेप्ट कितना है, जहां से वो शुरू कर रहा है मतलब x इक्वल्स टू x नॉट से, तो ये यहां पर हो गया। और ये क्या है, y एक्सिस पे आपका x लिखा था, खत्म। ओके, इसकी इक्वेशन लिखो, ये तो सिंपल है भैया, v बराबर v नॉट, t पे डिपेंडेंसी नहीं है यहां पर, और ये आपका a बराबर 0। तो भैया मैंने एक अब तक क्वेश्चन किए हैं, एक्चुअल में 2, लेकिन 2 के अंदर में यदि आप देखोगे तो भैया ये क्वेश्चन हो गए 6 हो गए, वैसे 6 क्या 12 भी मान सकते हो, इक्वेशन भी तो लिखवा रहा हूं साथ में। ओके, चलो जैसी आपकी मर्जी, जो भी आपको मानना हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो एक और सवाल करते हैं हम लोग। मैंने बोला कि अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम x इक्वल्स टू -2 with constant speed of 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इस बार मैंने थोड़ा नंबरिंग भी डाल दी है, फटाफट बनाओ। अब देखो कैसे बनाओगे, जरा देख लीजिए। यहां पर ये हो गया आपका t, ये हो गया x, यहां पर आपके पास में ये हो गया t, यहां पर आ गया वेलोसिटी, और यहां पर आपके पास में t हो गया, ये हो गया एक्सेलरेशन। ड्रॉ करो फटाफट से, कैसे स्टार्ट करोगे, तो भैया देखो सिंपल सी बात है, यहां पर क्या बोला गया है, आपकी बॉडी कहां से स्टार्ट कर रही है, x इक्वल्स टू -2 से, तो x इक्वल्स टू -2 कहीं यहां पर होना चाहिए भैया, बात समझ में आ रही है? ओके, कांस्टेंट स्पीड है या कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो भैया आपके पास में ये जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस प्रकार से स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आएगा। अच्छा, ओके, ठीक है। अब क्या हो रहा है, स्पीड कितनी दे रखी है, 3 मीटर पर सेकेंड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाओगे तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा, यहां पर 3 मीटर पर सेकेंड लिखा रहेगा, कांस्टेंट है मतलब एक्सेलरेशन 0, तो ये ग्राफ तो लगातार मेरा कंटिन्यूअसली ऐसे ही बनता
जा रहा है। कोई परेशानी हुई? बोलो इक्वेशन लिखो। इक्वेशन आएगी v बराबर 3, a बराबर 0। ये वाली इक्वेशन को बस ध्यान से देखिए। तो इसकी इक्वेशन क्या लिखी जाएगी? x बराबर -2 प्लस ये कितनी आएगी? 3t, या मैं लिख सकता हूं x बराबर 3t माइनस का 2। बात समझ में आ गई? कर लीजिए y इक्वल्स टू mx प्लस c से कंपेयर करके देख लीजिए। y m x c हो रहा है क्या सब कुछ मैच? y m x c क्लियर है? बोलो एकदम आसान था या कोई ज्यादा डिफिकल्ट टास्क था? बिल्कुल भी डिफिकल्ट टास्क नहीं है। कई लोग बोलेंगे सर अभी तो आप आसान आसान क्वेश्चन करवा रहे हो सकता है आगे चल के डिफिकल्ट होगा। तो मैंने बोला हाँ आगे चल के डिफिकल्ट तो होगा, थोड़ा सा हम लोग अभी लेवल को इंक्रीज करते हैं। और इंक्रीज करते हैं मैंने बोला, क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। क्वेश्चन है इस प्रकार से, अ बॉडी starts from rest from origin with constant acceleration। अब इस बार मैंने acceleration दिया है, constant acceleration ए नॉट। कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन ए नॉट से बॉडी क्या कर रही है आपकी? स्टार्ट कर रही है। ड्रॉ करना है वही आपको एक्सटीवीटी और एटी ग्राफ। ठीक है, एक बात समझ लीजिए, वही पुराना रिपीट टेलीकास्ट है, कुछ भी नया नहीं है। तो भैया आपने बनाया टी, आपने बनाया एक्स, ये आपने बनाया वी, ये आपने बनाया टी, और ये आपके पास में आ गया टी और ए। बोलो कैसे बनाओगे? सबसे पहले तो आपको बताओ सबसे सिंपल ग्राफ कौन सा है? एटी ग्राफ। क्यों? देखो ध्यान से देखिए, बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम ओरिजिन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए नॉट। तो इसका मतलब यह है कि यार एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है और वो ए नॉट हो गया, कहानी खत्म। पहला। दूसरा चाहिए वीटी। अब देखो जब आपका पार्टिकल एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलता है तो वेलोसिटी ग्राफ क्या होती है, कैसा बनता है? एक स्ट्रेट लाइन होती है। अच्छा अब यहां पर एक बात और पढ़िए, क्या है? स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मतलब t बराबर 0 पर वेलोसिटी क्या है? 0 है। तो भैया ये ग्राफ ऐसा आना चाहिए क्या? बिल्कुल ऐसा आना चाहिए। अच्छा इसकी इक्वेशन लिखोगे तो कितनी आएगी? v बराबर a नॉट इंटू टी, क्योंकि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में क्या होगा? c तो इंटरसेप्ट 0 हो जाएगा क्योंकि पार्टिकल आपका रेस्ट से चालू हो रहा है। ओके, और m क्या होता है? स्लोप। स्लोप क्या होता है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप होता है एक्सेलरेशन, जो कि a नॉट गिवन है। बातें पकड़ में आ रही हैं? ओके चलो अब अगले उस पे पहुंच जाओ, xt वाले पे। तो xt वाले में क्या हो रहा है? बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम ओरिजिन, मतलब t इक्वल्स टू 0 पर बॉडी आपकी ओरिजिन पर होनी ही चाहिए। अब यहां पर है कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ग्राफ आप ऐसा बनाते हो कि नहीं बनाते हो? बिल्कुल सही बात है। अच्छा अब इसका इक्वेशन लिखना है यार, ये इक्वेशन तो पैराबोला होना चाहिए। मैंने बोला सही बात है। अब एक काम करता हूं, आप देखो इतना ध्यान दीजिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे फोकस कीजिए। s बराबर यूटी प्लस का हाफ एटी स्क्वायर, ये इक्वेशन बनती है। यस ओके, अब यदि ये इक्वेशन बन रही है तो बस इसमें थोड़ा सा पुट अप कीजिए। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0, तो ये ग्राफ बनेगा x बराबर हाफ ए नॉट टी स्क्वायर, मतलब ये इक्वेशन बनेगी कुछ इस प्रकार से। बात समझ में आ गई? x बराबर का हाफ ए नॉट टी स्क्वायर, ये कौन सी इक्वेशन है? इस वाली, x बराबर हाफ ए नॉट टी स्क्वायर। समझ में आया क्या? बोलो x बराबर हाफ ए नॉट टी स्क्वायर, पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है और ये पैराबोला बनता है क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इसीलिए मैंने बोला जो ग्राफ हम लोगों ने रीडिंग सीखी है वो चीजें आपको याद होनी चाहिए। अच्छा देखो कुल मिला के देखो, तीन काइनेमेटिकल इक्वेशन है। v बराबर का u प्लस का ए टी, s बराबर का यू टी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा है v स्क्वायर बराबर का u स्क्वायर प्लस का 2as। यही तीन इक्वेशन भी कई बार काम में आती हैं ग्राफ बनाते समय, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। अच्छा ये 4 क्वेश्चन हो गए। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग, 5वें क्वेश्चन पे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा लेवल बढ़ाते जा रहा हूं। क्वेश्चन लिखा मैंने इस बार, अ particle starts from rest from x equals to 2 meter with
कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब ये मैंने डेटा दे दिया है, बाकी कुछ नहीं है, आप यहां पर कुछ भी ले सकते हो। मतलब x 2 मीटर लिखा है उसकी जगह x0 ले लीजिए, और एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखा है उसकी जगह a0 लिख लीजिए और ग्राफ ड्रॉ करिए। अब देखो बचे हुए ग्राफ जो दो ग्राफ हैं, AT वाला ग्राफ और VT वाला ग्राफ, उनको बनाने की जरूरत है क्या? उनको बनाने की जरूरत है क्या? बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि यही दो ग्राफ क्या होंगे, वापस से रिपीट होंगे, तो इनको बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको XT ग्राफ आपको बनाना पड़ेगा। तो भैया जो XT ग्राफ आएगा वो ग्राफ कुछ इस प्रकार से आएगा। देखो पार्टिकल तो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, वो बात सही है, लेकिन स्टार्ट कहां से कर रहा है? 2 मीटर से। मतलब ये ग्राफ आपका ऐसा बनेगा। ठीक है, ये रहेगा x, ये रहेगा t, और ये कितना आएगा? 2 मीटर। बात समझ में आ रही है? क्लियर हुई बात? श्योर हैं? इक्वेशन क्या बनेगी? इक्वेशन बनेगी x बराबर 2 प्लस का हाफ इंटू a, मतलब 1 इंटू टी स्क्वायर। देखो इसको वापस से समझिए, x बराबर है ut प्लस का हाफ a टी स्क्वायर। ये बात तो सही है, यस और नो? अब इसमें ये वाला जो 2 वाला पोर्शन है वो मैंने ऐड कर दिया। क्यों? क्योंकि t बराबर 0 पर यदि इसमें रखता हूं तो x बराबर 0 मिल रहा है, लेकिन इस सवाल में क्लियरली मेंशन है कि वो 2 से चालू हो रहा है, तो मैंने x बराबर 2 लिख दिया। u 0 है, तो आप जरा इसको फिर से अरेंज करके देखिए, तो ये आएगा x बराबर 2 प्लस का u 0 है तो 0 प्लस का हाफ इंटू a 1 दिया है तो टी स्क्वायर। तो ये इक्वेशन बन जाएगी x बराबर 2 प्लस का टी स्क्वायर बाई 2। क्लियर है? ये इक्वेशन बन गई इसकी। अच्छा, अगला क्वेश्चन मैं करवाता हूं। इसमें देखिए क्या कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने बोला कि अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम x इक्वल्स टू -2 फ्रॉम रेस्ट विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो अब XT ग्राफ कैसा बनेगा? क्या डिफरेंस आएगा इस ग्राफ में? फटाफट बोलो, पकड़िए ग्राफ को, क्या डिफरेंस आने वाला है? क्या डिफरेंस आएगा इस वाले ग्राफ में और इस वाले ग्राफ में? बस इतना सा डिफरेंस है कि x इक्वल्स टू -2 से स्टार्ट हो रहा है, वहां पर x इक्वल्स टू +2 से हुआ। मतलब ये ग्राफ आपका ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा मेरा भी ऐसा हो गया। ठीक है, सुबह समझ में आ गई? ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये 2 मीटर है, बराबर है, नीचे की साइड में 2 मीटर है। इक्वेशन में क्या फर्क आएगा? इक्वेशन में फर्क आएगा, बस यहां पर -2 लिखेंगे, बाकी तो सब कुछ सेम ही चलेगा। अच्छा, सेम डेटा से सवाल लेने का एक फायदा ये होता है कि आपको प्रीवियस वाला समझ में आया हुआ होता है, तो उससे बस थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। हालांकि देखो इस ग्राफ को थोड़ा सा अच्छा बना लीजिए यदि आप चाहते हैं तो, क्योंकि ये ना ज्यादा ही खड़ा हो गया है ना, तो इसको थोड़ा सा ऐसे बना लीजिए। ठीक है, मतलब उसके जैसा दिखना तो चाहिए थोड़ा सा। यस और नो? मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। तो इस तरह से हम लोगों ने ये क्वेश्चन कुछ कर लिए हैं। अच्छा, और इसके अंदर में यदि मैं चाहूं तो और भी कुछ क्वेश्चन बोल सकता हूं क्या? बिल्कुल बोल सकता हूं। जैसे मान के चलो मैं बोलता हूं कि यहां पर मैं सब जगह पे रेस्ट से चालू करवा रहा था। कहां से चालू करवा रहा था? रेस्ट से। ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ इनिशियल वेलोसिटी से आपका पार्टिकल स्टार्ट करे। यस और नो? बिल्कुल सही बात है। तो इनिशियल वेलोसिटी ले लीजिए। देखो सवाल बहुत आसान है, सवाल को पकड़िए। पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन विद सम इनिशियल वेलोसिटी, मैं ले रहा हूं यहां पर u, विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन a0। ठीक है, डेटा दे दिया मैंने। क्या बोला इस सवाल के अंदर में? एक पार्टिकल है जो रेस्ट से स्टार्ट नहीं हो रहा है, बल्कि कुछ इनिशियल वेलोसिटी u से स्टार्ट हो रहा है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन a0 दिया है और स्टार्ट लेकिन ओरिजिन से ही हो रहा है। बोलो अब इस बार ग्राफ का पैटर्न क्या रहेगा? पकड़िए, कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बोलो ये आपके पास में XT ग्राफ बनेगा। बोलो कैसा बनाओगे XT ग्राफ को? ये XT ग्राफ तो बिल्कुल सिंपल रहेगा। मैं काम करता हूं, लगे तो तीनों ग्राफ के लिए जगह बना लेता हूं, VT ग्राफ के लिए भी और AT ग्राफ के लिए भी। ठीक है, तो A वाला AT ग्राफ तो बिल्कुल सिंपल है, सीधा सीधा आपके पास में आएगा कांस्टेंट एक्सेलरेशन a0। ठीक है, इसमें तो मुझे कुछ दिमाग लगाना नहीं है, दिमाग लगाना इन दोनों में।
देखो जैसे ही कांस्टेंट एक्सेलरेशन आता है तो आपका ग्राफ जो बनता है एक्सटी वाला वो कैसा बनता है, पैराबोला बनता है, ये बात तय है। दूसरा यहां पर क्या पकड़ना है कि भैया ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है क्या, बिल्कुल ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है, मतलब आपका ये ग्राफ कुछ इस तरह से जाना चाहिए। क्या ये बात पकड़ में आई? देखो जो ग्राफ बनाए हैं वही डेटा यहां पर उल्टा रिवर्स में चल रहा है और कुछ भी नहीं है। ओके ये समझ में आया सर जी। लेकिन व्हाट अबाउट द वेलोसिटी टाइम ग्राफ? तो देखो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है। लेकिन यहां पर पहले से कुछ इनिशियल वेलोसिटी, मतलब t बराबर 0 पर आपकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी है u, तो भैया ये आपका ग्राफ इस प्रकार से जाएगा। तो भैया ये इक्वेशन क्या बनेगी, v बराबर का u प्लस का a नॉट t। क्लियर हुई बात? बोलो क्या परेशानी है? कोई परेशानी होगी? आई डोंट थिंक सो कि कोई परेशानी होनी चाहिए। चल रहा है ना? हाँ चल रहा है। बोलो क्लियर है? सिंपल है, डरिए मत। वो डेटा रिकॉल कीजिए कि कौन सी कंडीशन में किसका ग्राफ क्या होता है। अनलेस एंड अनटिल जब तक आपको वो रिकॉल नहीं करेगा कि कौन सी कंडीशन में किसका ग्राफ क्या होता है, तब तक आपको ग्राफ बनाने में फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन परेशानी होने वाली है। इस बात को आप इनकार नहीं कर सकते हैं। अच्छा मान के चलो इसी ग्राफ के अंदर में, इसी सवाल के अंदर में मैंने ऐसे बोल दिया होता, ठीक है, मैं यहां पर ले रहा हूं, मैंने बोला यार ये इनिशियल वेलोसिटी ओरिजिन की जगह है, मैंने बोला कि लेट्स से एक्स बराबर कहीं एक्स नॉट से ग्राफ को स्टार्ट कर दो, तो क्या दिक्कत होगी बताओ, क्या चेंज आएगा? इन दोनों ग्राफ में कोई चेंज आएगा क्या? इन दोनों ग्राफ में कोई चेंज नहीं आएगा, बस आपका चेंज आएगा एक्सटी ग्राफ में। क्या चेंज आएगा बताओ फटाफट से? इतना सा चेंज आएगा कि भैया ये थोड़ा सा ऊपर से चालू हो जाएगा, ये जो डिस्टेंस है वो एक्स नॉट हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? बोलो पकड़िए इन चीजों को। क्या कोई हार्ड एंड फास्ट है क्या? कोई इतना डिफिकल्ट टास्क है क्या? बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। चलो भाई हम लोग मान लेते हैं डिफिकल्ट नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, अभी तक मैंने सारे जो एक्सेलरेशन लिए हैं वो पॉजिटिव वाले लिए, तो ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला बन रहा था। बट व्हाट अबाउट इफ आई टेक द नेगेटिव एक्सेलरेशन? भैया मैं नेगेटिव एक्सेलरेशन लेने से किसी ने रोका है क्या मेरे को? नेगेटिव एक्सेलरेशन लेने से मुझे किसी ने रोका नहीं है। किसी ने रोका नहीं। क्या मैं ले सकता हूं? बिल्कुल ले सकता हूं। अच्छा ले लूंगा नेगेटिव वाला तो क्या सवाल बनेगा? बिल्कुल बनेगा। क्यों नहीं बनेगा भैया? सिंपल सी बात है, बनेगा, बस आपको थोड़ा सा क्या करना है, उसको ध्यान से टैकल करना है। ओके कैसे? जैसे मैंने बोला लेट से, देखो क्या हो सकता है ना कि आपके पास में पार्टिकल को रेस्ट से स्टार्ट करवा सकता है, जो भी स्टार्ट करवा रहा है, वॉट एवर इट बी, कोई दिक्कत नहीं है। मान के चलो मैंने ऐसे दिया, सवाल में लिखता हूं मैं, जो भी अब नंबर तो मैं भी भूल गया, अ पार्टिकल मूविंग विद some velocity u starts its motion from origin। देखो कोई तो भी पार्टिकल है जो पहले से ही चल रहा था, कितनी स्पीड से? u स्पीड से उसने अपनी मोशन को स्टार्ट करा है ओरिजिन से। बात समझ में आ रही है? मतलब t इक्वल टू 0 पर पोजीशन क्या है? ओरिजिन। लेकिन वेलोसिटी है क्या? यस वेलोसिटी है आपके पास में u, और आगे लिखता हूं विद एक्सेलरेशन या कांस्टेंट एक्सेलरेशन माइनस का ए नॉट। ध्यान रखिए माइनस का ए नॉट लिख के दिया है। ओ अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए भैया, एक्सेलरेशन इस बार कैसा है? नेगेटिव है। ओके नेगेटिव एक्सेलरेशन में आपका कैसा ग्राफ बनना चाहिए? याद कर लीजिए जरा, याद करिए वो डेटा, पूरा डेटा याद करिए। मैं सारा एक्सटीवीटी और एटी लिख रहा हूं यहां पर, फटाफट से रिकॉल कीजिए, पन्ने पलटिए। मुझे मालूम है पन्ने पलटे बिना आपका काम नहीं बनेगा। बोलो सबसे पहले सबसे सिंपलेस्ट वाला कौन सा? एक्सेलरेशन नेगेटिव, मतलब भैया ये बना दिया मैंने, ए नॉट हो जाएगा माइनस का। क्लियर है? तो ए बराबर माइनस का ए नॉट, इक्वेशन भी लिख दी इसके लिए। दूसरा बोलो क्या है? वेलोसिटी का ग्राफ या फिर पोजीशन का ग्राफ। जो ग्राफ आप बनाना चाहो वो ग्राफ आप यहां पर बना सकते हो। क्या ये बात पकड़ में आ रही है? सर जी बनाए कैसे? तो रिकॉल कीजिए, सारे ग्राफ के अंदर में जाके झांकिए
और याद कीजिए कि भैया इनिशियल वेलोसिटी कुछ है और फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि यार ये कहीं ना कहीं नेगेटिव एक्सेलरेशन है, मतलब कहीं ना कहीं जाके वेलोसिटी जीरो होगी, होगी कि नहीं होगी। मैंने बोला सही बात है। तो भैया नेगेटिव एक्सेलरेशन चाहिए, मतलब जो स्लोप ऑफ द लाइन है वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर में वो मोर देन 180 होना चाहिए, मतलब दिस विल बी द ग्राफ। क्या ये ग्राफ होगा? जरा देखिए फटाफट से और सोच के बताइए क्या ये सही कर रहा हूं मैं? बिल्कुल सही है। तो इक्वेशन क्या बनेगी? v बराबर u माइनस ए नॉट टी। सही बात है क्या? स्लोप नेगेटिव कर दिया और इंटरसेप्ट कैसा है? पॉजिटिव। मतलब इसको अच्छे से लिखूंगा तो मुझे ऐसा लिखना चाहिए माइनस ए नॉट टी प्लस का u। देखो ये सारी चीजें साथ में रिलेट करती हैं, मतलब ग्राफ को और इक्वेशंस को ध्यान से देखते चलिए। क्या ये बात सही हो रही है? बोल दीजिए भैया, हो रही है कि नहीं हो रही है? यस हो रही है। अच्छा इसमें एक बात बताइए, ये जो पॉइंट है वो कितना है? ये सर कैसे पता लगेगा? ये कैसे पता लगेगा? तो इस जगह से आपको ये चीजें पता लगेगी भैया यहां पर वेलोसिटी जीरो है, तो आपने लिखा जीरो बराबर माइनस का ए नॉट टी प्लस का यू। तो यहां से इसको इधर उधर लेके आओगे तो टी बराबर आएगा कितना? यू अपॉन ए नॉट। ये वो पोजीशन है कौन सी? टी बराबर का यू अपॉन ए नॉट वाली, जहां पर आपकी वेलोसिटी क्या बन रही है? जीरो बन रही है। और ये वाला जो पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट है? ये इनिशियल वेलोसिटी वाला पॉइंट है, यू वाला। पॉइंट को पकड़िए फटाफट से। बात समझ में आ रही है? देखिए यहां पर वेलोसिटी जीरो हो रही है, टी बराबर यू अपॉन ए नॉट पे। ओहो, एक बात समझिए, आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर आप तो फटाफट फटाफट बना रहे हैं लेकिन मुझे हमें तो पकड़ में नहीं आ रहा है। तो आपको तब पकड़ में आएगा जब हम लोगों ने सारे जो ग्राफ बनाए थे, जिन ग्राफ की रीडिंग करी थी, उन ग्राफ को आपको देखना पड़ेगा। मतलब आप उन ग्राफ को देखिए, अच्छा इस ग्राफ का मीनिंग ये है, वही ग्राफ यहां पर छापना है, बस डेटा देखिए ना, पकड़िए डेटा क्या है। बात समझ में आ रही है? मतलब पहले हमने सीखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब मैं बोल रहा हूं 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, वही उल्टा कर रहा हूं। मतलब पहले मैंने सिखाया 2 + 2 = 4, बात समझ में आ रहा है? फिर मैंने सिखाया 2 + 3 = 5, फिर मैंने सिखाया 2 + 2 + 2, 3 बार ऐड करोगे तो आएगा 6, फिर मैं बोला 2 + 2 + 2 + 2 मतलब आएगा 8, 4 बार 2 को ऐड किया तो 8, फिर मैंने बोला 2 को 5 बार ऐड करोगे तो आएगा 10। अब मैं सिखा रहा हूं मल्टीप्लीकेशन, तो मैं क्या बोल रहा हूं भैया 2 × 1 मतलब 2, 2 × 2 मतलब 4, 2 × 3 मतलब 6, ऐसे भी बोल सकते हो। मतलब वही चीज है। बात समझ में आ रही है? कहने का तरीका बदल रहा है बस। बात समझ में आ रही है? ओके चलो अब इसके बारे में बात करो। इसमें कहां से स्टार्ट कर रहे हो? तो भैया इसमें देखो ओरिजिन से स्टार्ट कर रहे हो, मतलब आपका पहला पॉइंट तो यही बनेगा। अच्छा कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, मैंने बोला बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये नेगेटिव वाला है। तो नेगेटिव वाले के अंदर में तो भैया क्या होता है आपका, कटोरी को उल्टी रखते हैं। कटोरी को क्या रखते हैं? उल्टी। तो भैया उल्टी कटोरी तो मैंने यहां पे रख दी। अब इसमें आपको बस ये ध्यान रखना है कि कहां तक आपको बनाने की जरूरत है, क्या इससे आगे जाने की जरूरत है या नहीं है। वैसे तो यहां तक सही है, लेकिन आगे आप जाना चाहो तो और भी आगे जाओगे तो ये नीचे ही जाने वाला, इससे ज्यादा और कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्या ये बात पकड़ में आ गई? आर यू श्योर? देखिए ऐसा ग्राफ बनता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन में कटोरी उल्टी रखी रहती है। अच्छा कई लोगों के मन में आ रहा होगा सर ये यहीं से क्यों ऐसे चालू करके ऐसे क्यों हुआ? देखो क्या हो रहा है ना, जब आप यहां पर इस ग्राफ को देखिए क्या हो रहा है, पहले वेलोसिटी ज्यादा है, बाद में धीरे 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 कम होती जा रही है, और एक इंस्टेंट ऐसा आ रहा है जहां पर वेलोसिटी क्या है? जीरो है। तो सर उसका और इसका क्या लेना देना है? तो लेना देना है, तो वो लेना देना देखो क्या है कि इस जगह पर यदि आप देखोगे तो यहां पर एक यदि आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो देखो ये एकदम पैरेलल टू टाइम एक्सिस बनेगी, इस जगह पे बन रही है क्या? तो इस जगह पर आपकी वेलोसिटी क्या हो रही है? जीरो। मतलब ये जो पॉइंट है वो है टी बराबर का यू अपॉन ए नॉट वाला पॉइंट, जहां पर ये पैरेलल टू टाइम एक्सिस बन रहा है। टी बराबर यू अपॉन ए नॉट, यू अपॉन ए नॉट ये ना, देख लो एक बार, इसको इधर डाला यू अपॉन ए नॉट, हाँ सही है। बात समझ में आ रही है? ये पोजीशंस पूछी जाती हैं सवालों के अंदर में। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? आर यू श्योर इनफ? अब इस सवाल के अंदर में नेक्स्ट वैरायटी में मैं बोलो क्या बोलूंगा, क्या बोलूंगा आप खुद से सोच के बताइए। मैंने इस बार ओरिजिन से स्टार्ट करवाया है, इसकी जगह मैं कहां से स्टार्ट करवाऊंगा? फ्रॉम सम पोजीशन x इक्वल्स टू x नॉट, सम पोजीशन x इक्वल्स टू x नॉट से स्टार्ट करवा दूंगा, और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। क्लियर है? सेम सवाल को रिपीट करिए, सेम सवाल को रिपीट करिए आप लोग। अरे भाई मैंने बोला सेम सवाल को रिपीट करना है, मतलब क्या? अ पार्टिकल मूविंग विद सम वेलोसिटी u
स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम x इक्वल्स टू x नॉट विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन माइनस का a नॉट, और फिर से पूरी कहानी को रिपीट करिए और सवाल करवाइए। मैंने बोला अ पार्टिकल मूविंग विद सम इनिशियल वेलोसिटी u, पहले कितनी वेलोसिटी चल रहा है u, स्टार्ट्स फ्रॉम x इक्वल्स टू x नॉट विद एक्सेलरेशन a बराबर माइनस a नॉट। ठीक है, यही डेटा है। क्या फर्क बनेगा बोलो भैया xt ग्राफ, vt ग्राफ और at ग्राफ के अंदर में? तो vt ग्राफ और at ग्राफ दोनों की दोनों सेम रहेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। परिवर्तन सिर्फ और सिर्फ इसी ग्राफ में आने वाला है। बोलो क्या परिवर्तन आएगा? तो ये पहले ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा था, इस बार ये यहां से कहीं ऐसे स्टार्ट होगा। सो भैया यहां पर देख लीजिए, ये आएगा आपका एक्स नॉट वाला हिस्सा। ये वाला कौन सा आएगा? एक्स नॉट वाला हिस्सा आएगा। यदि आप इक्वेशन लिखना चाहें तो भैया एक्स बराबर एक्स नॉट तो पहले रहेगा, प्लस का u मैंने क्या लिख दिया है, स्टार्ट फ्रॉम x बराबर एक्स नॉट ut प्लस का हाफ, और ये माइनस आएगा भैया यहां पे माइनस का हाफ a नॉट टी स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन। x बराबर एक्स नॉट, क्यों t बराबर 0 पर x बराबर एक्स नॉट सेटिस्फाई करना चाहिए, तो x बराबर एक्स नॉट प्लस का ut माइनस का हाफ a नॉट टी स्क्वायर, क्योंकि a नॉट की वैल्यू माइनस थी इसलिए, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या करोगे? वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कुछ नया बनेगा क्या? बिल्कुल भी नया नहीं बनेगा, आपको सेम वही इक्वेशन बनेगी। क्या बोलो, कहां से स्टार्ट होगा और कैसे स्टार्ट होगा? तो भैया ये तो बनेगा तो ऐसे ही, यहां पर t बराबर का कितना आएगा? अरे भैया कितना आएगा? u अपॉन ए नॉट आया था कि नहीं आया था? वही इक्वेशन है, कोई नई चेंज नहीं आने वाली है, कोई भी नया चेंज नहीं है। कर पाओगे? बोलो सवाल में यदि ऐसा कुछ डेटा दिया है तो क्या आप ऐसा सवाल कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? बस ये आपको मुझे बताना है। आर यू रेडी? श्योर है? अच्छा, अब इसके बाद में यदि मैं यहां पर आपसे बोलूं, ये तो सारे सवाल थे, नॉर्मल वाले सवाल थे। इसके अलावा हम लोगों को ना ऐसे ग्राफ भी चाहिए जो नीचे वाले हैं ना, नीचे वाले ग्राफ के मैंने नहीं करवाए सवाल है ना, कि नीचे भी ग्राफ बन जाए। नीचे वाले के लिए क्या करूंगा मैं, थोड़ा सा सोचना दो। नीचे लाना है मतलब एक्सेलरेशन को तो नेगेटिव रखना पड़ेगा। ओके, और अच्छा ये वेलोसिटी वाला भी मैंने ऊपर से चालू हो रहा है, इसको नीचे लाना है मतलब सम इनिशियल वेलोसिटी, वो भी आपको नेगेटिव देनी पड़ेगी। ओके, तो ठीक है, मैं कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। कई लोगों को लगा होगा सर क्या बोले क्या सोचे, हमें कुछ पता ही नहीं लगा। मैंने बोला देखो एक बात, सिंपल सी बात बताता हूं, वो ये है कि मान के चलो मैंने ऐसे बोला, जैसे यहां पर तो ये मैंने बिल्कुल ऐसे कर दिया, ये वाले सवाल में मैंने ऐसे कर दिया। अच्छा, कुछ ऐसा भी तो हो सकता था ना इस सवाल के अंदर में, क्या बोलते हैं, A particle moving with some initial velocity u दिया मैंने, starts from x बराबर x नॉट विद एक्सेलरेशन a बराबर माइनस का a नॉट दिया हुआ है, तो ये वाला ऐसे आ गया। लेकिन यदि यही इनिशियल वेलोसिटी भी मेरे पास में नेगेटिव हो जाती, इनिशियल वेलोसिटी भी यदि नेगेटिव हो जाती तो क्या करता था? तो भैया वो ऊपर जाता ही नहीं था, फिर तो वो सीधा सीधा पहले से ही नीचे की तरफ मुड़ जाता था। पहले से ही क्या हो जाता था? नीचे की तरफ मुड़ जाता था। मतलब कैसे? करके बताना पड़ेगा ना। सही बात है। मतलब देखो मैं क्या बोल रहा हूं, इनिशियल वेलोसिटी मैंने बोला, इनिशियल वेलोसिटी मैंने बोला माइनस का u है, इनिशियल पोजीशन मैंने बोला x नॉट है, और एक्सेलरेशन जो है आपके पास में माइनस का a नॉट है। इस केस में क्या हो जाएगा? तो भैया इस केस में देखिए आपके पास में एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के लिए एक बात तो तय है कि भैया पहले से इनिशियल वेलोसिटी माइनस है और उसके बाद में एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है, तो ये आपके पास में ऐसी कहानी को ये रिप्रेजेंट करने वाला है, इस तरह से ये वाली कहानी को रिप्रेजेंट करने वाला है।
अब मेनली देखो ये सवालों को इस तरह से आपको क्या करना है, डील करना है, इसको आपको ध्यान रखना है। और यदि मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में बात करूं तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा बना दोगे, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या हो जाएगा, यही कहानी नीचे की तरफ आ जाएगी। बात समझ में यार, ये टी है ये वी है, तो आप इसमें क्या बोलोगे, ये नीचे की तरफ ऐसा चला जाएगा, क्योंकि ये क्या आएगा, माइनस का यू आएगा। क्लियर है, बस इतना सा फर्क है। ओके, अब वर्ड्स प्रॉब्लम में और जो सवाल बनते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट वैरायटी जो होती है मोशन अंडर ग्रेविटी वाली, कौन सी होती है, मोशन अंडर ग्रेविटी की वैरायटी बनती है। यहां पर हम लोग क्या करते हैं, देखो यहां पर तीन तरह के सवाल बनेंगे। कैसे, एक तो मैं ग्राउंड से किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकूं, एक मैं किसी टावर पे जाके ऊपर फेंकूं, और एक मैं टावर पे जाके छोड़ दूं। ये तीन वैरायटी के सवाल बनेंगे, यस और नो। मैंने बोला बिल्कुल सही बात है, ये तीन वैरायटी के यहां पर सवाल बनेंगे। तो हम लोग सबसे पहला जो सवाल स्टार्ट करते हैं वो करते हैं कि मान के चलो हम लोगों ने ग्राउंड से किसी ऑब्जेक्ट को फेंका है। ध्यान से सुनिए क्या बोला मैंने, क्वेश्चन है अ पार्टिकल इज थ्रोन अपवर्ड्स with initial velocity u, ठीक है। बस इतना ही लिख के दे दिया हूं, बाकी मैं कुछ नहीं लिख रहा हूं, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, पूरी कहानी वही चलेगी। आपको इसको क्या करना है, एक्सटीवीटी और एटी ग्राफ के अंदर में ड्रॉ करना है। करो ड्रॉ। तो कैसा होगा एक्सटीवीटी और एटी ग्राफ, तो भैया ये टी हो जाएगा, ये आपका एक्स होगा। यहां पर मैं वीटी भी बना लेता हूं, और लास्ट में मेरे पास में आएगा क्या, 80। ठीक है, बोलो सबसे आसान कौन सा है, 80 वाला। क्यों 80 वाला आसान है, भैया जब आपने पार्टिकल को ऊपर फेंका है तो ये मोशन अंडर ग्रेविटी है, मतलब एक्सेलरेशन माइनस जी होता है, मतलब ये यहां पर ग्राफ बनेगा बराबर ए बराबर जी के हिसाब से हम लोग चलाते हैं, यस और नो। और एक्सेलरेशन क्या रहने वाला है, नेगेटिव। आप चाहे तो इसे माइनस जी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि माइनस तो है ही ना, अपने आप पता लग रहा है। ये वाली जो वैल्यू है वो जी के बराबर है। ओके, ये समझ में आया सर जी। दूसरा वीटी ग्राफ, तो मैंने अभी बताया नेगेटिव एक्सेलरेशन में वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा बनता है, ये आपको वहां से रिकॉल करना पड़ेगा बेटा, तभी काम बनेगा। बराबर है इतना। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, मैं यहां पर जाकर इस ग्राफ को रोक दे रहा हूं। क्यों रोक रहा हूं बताओ, क्योंकि आपने पार्टिकल को ऊपर फेंका, ऊपर गया, ऊपर जहां पर गया उस जगह पर वेलोसिटी क्या हो रही है, जीरो हो रही है। उसके बाद जितना ऊपर गया उतना ही लौट के नीचे आएगा, ग्राउंड पे टकरा जाएगा, तो ये यहां पर इसका टाइम ऑफ फ्लाइट बन जाएगा। क्या ये बात पकड़ में आ रही है आप लोगों को, यस। तो बस कहानी खत्म। v बराबर u प्लस ए टी से लगाओ, तो वेलोसिटी जीरो कहां पर हो रही है, t बराबर u बाई ए। तो यहां पर u बाई ए नहीं लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे u बाई जी। बराबर है। और ये वाला टाइम कौन सा होगा, ये वाला होगा 2u अपॉन जी, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट। बात समझ में आ रही है। ओके सर जी, ये वाली बात भी हमें पकड़ में आ रही है। व्हाट अबाउट एक्सटी ग्राफ, तो बोलो एक्सटी ग्राफ कैसा होना चाहिए। एक पार्टिकल है, ग्राउंड से चालू किया, नेगेटिव एक्सेलरेशन है, सम इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, मतलब कटोरी उल्टी आएगी। अब कटोरी को उल्टी रख दीजिए, खत्म। अब इस वाले ग्राफ को यहां पे आइए, इस वाले ग्राफ से कंपेयर कीजिए, क्या दिक्कत है बोलो, सेम है कि नहीं है। और ये पार्टिकल मूविंग विद सब इनिशियल वेलोसिटी u स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम ओरिजिन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन माइनस ए नॉट। अब मैंने क्या बोला, अ पार्टिकल इज थ्रोन अपवर्ड विद सम इनिशियल वेलोसिटी u, बराबर है, इतना ही है। ओरिजिन से स्टार्ट कर दिया, मतलब जहां पे खड़े हो, क्योंकि मोशन अंडर ग्रेविटी के हर सवाल में मोशन वहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब दूसरी बात क्या है, इसमें लिख के दिया है कि ये माइनस ए नॉट है, और हमारे मोशन अंडर ग्रेविटी के सवाल में मुझे क्लियरली मालूम है कि भैया एक्सेलरेशन नेगेटिव ही होता है, तो मुझे टेंशन लेने की जरूरत वैसे ही नहीं है, कहानी वही की वही रहेगी। किधर गया ये, हाँ ये रहा। अच्छा, अब इसमें और कुछ बातों को जरा मेंशन करता हूं। तो आपको मैंने बताया था कि भैया जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा, मतलब मैक्सिमम हाइट ये रहेगी, और इस हाइट पर आपकी वेलोसिटी होगी जीरो, तो भैया ये होगा t बराबर कौन सा पॉइंट, u बाई जी वाला। और ये क्या होगा, देखो ओरिजिन से चले, लौट के वापस जीरो हो गए, मतलब ये वाला पॉइंट होगा 2u अपॉन जी का पॉइंट। बात समझ में आ रही है, मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। अच्छा, ये जो मैक्सिमम हाइट है वो कितनी आएगी, भैया ये भी तो कुछ बताना पड़ेगा कि नहीं बताना पड़ेगा, ये कितना आएगा बताओ। इसको कैसे निकालोगे, तो थर्ड इक्वेशन काम आएगी, वी स्क्वायर बराबर का यू स्क्वायर प्लस का 2as, तो v जीरो कर दीजिए,
तो s बराबर आएगा u स्क्वायर अपॉन 2a, मतलब यहां पर आपको लिखना पड़ेगा कितना, यहां लिखोगे u स्क्वायर बाई 2g। बात समझ में आ गई? श्योर है? एकदम सिंपल है। ओ माय गॉड सर जी आप बोल तो रहे हो सिंपल है, लेकिन दिमाग लगाना पड़ रहा है थोड़ा सा। भैया देखो दिमाग उनको लगाना पड़ रहा है जिनको वो पहले जो 3 सिखाए थे, एक्सटी ग्राफ, वीटी ग्राफ और एटी ग्राफ, जिनको रीड करना नहीं आता है भैया, वो जो रीड किया है ना आपने, वही आपके दिमाग में बैक साइड में चलते रहना चाहिए। जब तक वो बैक साइड में नहीं चलेगा तब तक आप इस सवालों को नहीं कर पाओगे। आज के पूरे लेक्चर में सब सवाल ही सवाल चल रहे हैं और कुछ नया है क्या? कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट 2 लेक्चर से सीख रहे हैं आप, कॉन्सेप्ट 2 लेक्चर से सीख रहे हैं। यदि मैं ऐसा करता कि सवाल कॉन्सेप्ट सिखाया और फिर सवाल कराया, कॉन्सेप्ट सिखाया फिर सवाल कराया ना तुरंत की तुरंत, तो आपको बाद में जाके जब सारे कॉन्सेप्ट मिक्स हो जाते तब सवाल बनाने में परेशानी होती है। मतलब मैं आपको बताऊं कई सारे स्टूडेंट ऐसे, सर जब हम लोग लेक्चर में सवाल करते तब तो सवाल हमसे बन जाते हैं लेकिन बाद में चल के नहीं बनते। तो बाद में चल के क्यों नहीं बनते? उसका रीजन ये होता है कि तब तो क्या कॉन्सेप्ट सिखाया, इसी कॉन्सेप्ट का यही न्यूमेरिकल है, सीख लिया बन गया, बाद में कॉन्सेप्ट हो जाते हैं मिक्स, और जब बाद में कॉन्सेप्ट मिक्स हो जाते हैं तो हमसे सवाल नहीं बन पाते हैं, तो वो एक परेशानी होती है। इसलिए मैंने पूरा कॉन्सेप्ट पहले पूरा खींच लिया, 2 लेक्चर लगाए, ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया। अब कॉन्सेप्ट खत्म होने के बाद मैं उन पे सवाल करवा रहा हूं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलो ये वाला समझ में आया। अच्छा अब इसके बाद में इसमें और कौन सी वैरायटी बनती है? अब एक वैरायटी ये बनती है कि अ पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h। भैया एक हाइट h से मैंने क्या किया, एक पार्टिकल को रिलीज कर दिया। क्या कर दिया? रिलीज कर दिया। तो बताओ एक्सटी वीटी और एटी ग्राफ की कहानी क्या होगी? एक्सटी और वीटी की कर लो, एटी की करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप जानते हो वो ग्राफ सेम टू सेम वही रिपीट टेलीकास्ट है। 10 बार बना लो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नया नहीं हो जाएगा, वो वापस वही आने वाला है। अब यहां पर देखिए क्या हो रहा है, यहां पर इस ग्राफ को जरा ध्यान से देखिए तो हो क्या रहा है कि भैया t इज इक्वल्स टू 0 पर आप कहां पर हो? अ पार्टिकल इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट h, मतलब आप ऊपर हो, यस और नो। और मैंने क्या सिखाया है कि भैया जहां से मोशन स्टार्ट हो रही है वो आपका ओरिजिन होना चाहिए, वो आपका क्या होना चाहिए? ओरिजिन, ओरिजिन, ओरिजिन। तो मैं क्या करूं, मैं कैसे दिमाग लगाऊं? तो मैंने बोला t बराबर 0 पर आपका पार्टिकल ओरिजिन पे है। मतलब देखो सवाल में क्लियरली मेंशन है, क्या मेंशन है? ये है हाइट h, ओके ठीक है। तो यहां से रिलीज किया गया है, ठीक है। एक्सटी के 2 ग्राफ बनाता हूं मैं आपको, चलो एक काम करते हैं, एक्सटी के 2 ग्राफ बनाते हैं। 2 ग्राफ कौन कौन से? एक तो वो बन ही रहा है, एक यहां पर करते, पहले ये वाला कर लेते। चलो मैंने क्या बोला भैया, यहीं से करते। मैंने बोला सर जी ये ओरिजिन होता तो क्या करता मैं? कोई दिक्कत नहीं है भैया, t बराबर 0 पर आप कहां पर हो? एट हाइट h हो। क्या ये बात समझ में आ रही है? ओके। अब इसके बाद देखिए, जब आपने यहां पर पार्टिकल को रिलीज किया है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 है, मतलब ग्राफ आपका थोड़ा तो ऐसे चलना चाहिए, यस और नो, क्योंकि तभी तो आप टेंजेंट जो बनाओगे, जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे, जो स्पर्श रेखा खींचोगे, दैट शुड बी पैरेलल टू टाइम एक्सिस। बात पकड़ में आ रही है? देखो इन्हीं चीजों का ध्यान रखना है भैया। इनिशियली आपका पार्टिकल रेस्ट पर है या नहीं है? बिल्कुल रेस्ट पर है। यदि वो रेस्ट पर है मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कैसी दिखनी चाहिए? इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 दिखनी चाहिए। तो यदि ऐसा हो रहा है मतलब ये ग्राफ आपका बनेगा कुछ ऐसे। अब यहां पे नीचे जाने की जरूरत नहीं है, मेरा नीचे खिंच गया है, कोई बात नहीं। तो ये क्या ऐसा ग्राफ बनेगा? बिल्कुल सही बात है। अब वैसे देखो तो मैं आपको बता दूं, ये आधा वाला जो सेक्शन है ना वही ये ग्राफ है और कुछ भी नहीं है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि इसके अंदर में क्या हो रहा था, सोचिए, पार्टिकल गया यहां से फेंका, ऊपर तक गया कि नहीं गया? यहां से फेंका ऊपर गया। अब ऊपर मैंने उसको पकड़ लिया थोड़ी देर के लिए, क्या कर लिया? पकड़ लिया और अब छोड़ दिया। तो क्या ये इसी ग्राफ को फॉलो कर रहा है? यस। तो ये वाला जो ग्राफ है वही यहां पर आ गया। लेकिन मैंने क्या बोला कि मान के चलो सवाल में ऐसा बोला जाए कि इफ दिस पॉइंट इज ओरिजिन, इफ दिस पॉइंट इज ओरिजिन, इस पॉइंट को यदि मैंने ओरिजिन मान लिया तो मेरे को ग्राफ कैसा बनेगा? तो भैया यहां पर ओरिजिन करते हुए ये ग्राफ को आप यहां डाल दीजिए। ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ एक ही सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, बस दोनों में क्या डिफरेंस है? मैंने हरे रंग में लिखा है इफ दिस पॉइंट इज ओरिजिन, तो भैया ये पॉइंट आपने ओरिजिन बना दिया। लेकिन यदि ओरिजिन आपका ग्राउंड पर है तो आपका ये वाला ग्राफ इस प्रकार से यहां पर खिंचे हुआ है,
यहां पर इस तरह से बनेगा ये वाला ग्राफ। कब? ओरिजिन ग्राउंड पे है और आपने h हाइट से रिलीज किया तो ये वाला ग्राफ हो गया। वैरायटी तो वही है, कटोरी उल्टी रखी है, कटोरी उल्टी रखी है, लेकिन कटोरी के बीच से चालू कर रहे हैं, कटोरी के बीच से चालू कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको इनिशियल वेलोसिटी जीरो भी तो दिखानी है, और जीरो तभी हो सकती है जब यहां पर आपने जो टेंजेंट ड्रॉ किया है, जो यहां पर आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, देखो ऐसा हो रहा है। अब देखो जब आप छोड़ते हो तो धीरे धीरे स्पीड बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? धीरे धीरे आपकी स्पीड बढ़ती है। तो देखो ये बढ़ती हुई स्पीड को भी दिखा रहा है। बात समझ में आ रही है? ओहो सर जी ये तो कहाँ हो गया, मतलब कुछ नहीं हुआ, ध्यान से देखो। और यहां पर भी देखिए भैया, जब यहां पर आप स्लोप ड्रॉ करोगे तो स्लोप शुड बी पैरेलल टू टाइम एक्सिस। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और बाद में धीरे धीरे ऐसे जा रहा है। यस और नो? मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। अच्छा ये ग्राफ खत्म कहां पर होगा? तो भैया देखो ये यहां पर तो खत्म होते हुए दिख रहा है, क्योंकि ग्राउंड पे जाके ओरिजिन पे पहुंच गया। देखो इस जगह पर आपकी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गई विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मैं बोला सही बात है। अच्छा यहां पर आप ऐसे बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये कौन सा पॉइंट है? तो आप बोलोगे h बराबर हाफ जी टी स्क्वायर। ये कलर आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मैं लिख देता हूं पहले। t बराबर अंडर द रूट ऑफ 2h अपॉन जी, मींस दिस पॉइंट इज t बराबर अंडर द रूट ऑफ 2h अपॉन जी। बोल रहा हूं, साथ में दिख नहीं रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। t बराबर अंडर द रूट ऑफ 2h अपॉन जी बोलते हुए भी चल रहा हूं मैं। लो लिख देता हूं, t बराबर अंडर द रूट ऑफ 2h अपॉन जी पर ये ग्राउंड से जाके टकरा गया है। t बराबर अंडर द रूट ऑफ 2h अपॉन जी पर ये ग्राउंड से जाके टकरा गया है। अब आपको यहां पर बात करनी है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। बोलो t बराबर जीरो पर वेलोसिटी क्या है? t बराबर जीरो पर वेलोसिटी तो आपकी जीरो ही है। t बराबर जीरो पर वेलोसिटी तो आपकी अभी भी जीरो है। अच्छा एक्सेलरेशन नेगेटिव है, मतलब ये ग्राफ नीचे को ही खिंचना चाहिए। क्या ये बात समझ में आ गई? नेगेटिव एक्सेलरेशन नीचे ही जाना चाहिए। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहां से लेकर के कहां तक बनाओगे, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो भैया देखो ये टाइम एक्सिस पे तो क्लियर मेंशन है, t बराबर अंडर द रूट ऑफ 2h अपॉन जी तक ही जाना चाहिए। ओके तो यहां पर वेलोसिटी कितनी होगी? वेलोसिटी इतनी होगी। कितनी होगी? तो v बराबर होगी u जीरो है अंडर रूट ऑफ 2gh। इस जगह पर वेलोसिटी है v बराबर अंडर द रूट ऑफ 2gh। ये समझ में आया? क्या ये ग्राफ आपको पकड़ में आया? यस और नो? मैंने बोला सही बात है। अब सेम कहानी को हम लोग रिपीट करेंगे। कहां से? एक टावर पे चढ़ के खड़े हो जाइए और वहां से किसी बॉल को फेंक दीजिए। बात समझ में आ रही है? करता हूं मैं, तभी आपको पकड़ में आएगा। सवाल ये है कि भैया क्वेश्चन है, अ पार्टिकल इज थ्रोन upwards from a tower of height h, from a tower of height h with initial velocity u। ठीक है, अब इसके अंदर में दो वैरायटी बनेंगी। कौन कौन सी? कि भैया टेक दिस एज ओरिजिन, टेक दिस एज ओरिजिन, या दूसरी वैरायटी बनेगी कंसीडर ग्राउंड एज ओरिजिन, कंसीडर ग्राउंड एज ओरिजिन। दो वैरायटी के सवाल बनेंगे, वही सेम दो ग्राफ बनेंगे। किसके लिए? एक्सटी के लिए। वीटी और एटी तो ऑलमोस्ट वही है जो आपने अभी किया है। एक्सटी और वीटी तो वही है जो आपने पहले कर चुके हैं, बस यहां पर ये दो वैरायटी के सवाल बनाने हैं। तो भैया मैंने बोला ये रहा आपका एक्स टी, ये रहा आपका एक्स टी। ओके मैंने बोला सही बात है। अब क्या करना है? करना कुछ नहीं है, सवाल को रीड करिए। पार्टिकल को मैंने फेंका है ऊपर की तरफ, एक टावर है जिसकी हाइट h है, वहां से विद इनिशियल वेलोसिटी u, मोशन अंडर ग्रेविटी हो गई, नेगेटिव एक्सेलरेशन हो गया। एक्सेलरेशन नेगेटिव है और एक्सेलरेशन नेगेटिव है मतलब कटोरी उल्टी आ जाएगी। भैया कटोरी का सवाल है, कटोरी उल्टी। अब क्या बोला है? टेक दिस एज ओरिजिन, मतलब t बराबर जीरो पर आप ओरिजिन पर ही होनी चाहिए। तो ये ग्राफ ऐसा चला जाएगा। ये कुछ नीचे की तरफ क्यों जा रहा है? क्यों नीचे की तरफ जा रहा है? क्या रीजन है इसका नीचे की तरफ जाने का? अच्छा ये सीधा नीचे नहीं जा रहा है, इस बात को ध्यान रखना। इट इज लाइक ऐसे टेढ़ा। मैं वापस कर देता हूं, बोले ऐसे, ठीक है।
बात में यार ये पैराबोला दिखना तो चाहिए, कटोरी एकदम ऐसे। अब कई लोग बोले सर हमारी कटोरी तो, सर जी आप ध्यान से देखिए ना, घर में कटोरी ऐसी होती है सीधा सीधा, भैया वो कटोरी जैसा हमको शेप चाहिए, कटोरी नहीं चाहिए एग्जैक्टली। नहीं तो कई लोग कटोरी लेके ही बैठ गए होंगे रखने के लिए, वो कटोरी रख दी है, वो बन गया हमारा। कटोरी 3D में है, 2D में कैसे बनाओगे, उसका भी जुगाड़ है सर जी, ऐसे रख देंगे और उसके ऊपर से ऐसे पेन चलवा लेंगे। चलो ठीक है यार, आप जीते हम हारे, बात समझ में आ गई। पॉइंट ये है, मुद्दा ये है कि ये समझ में आना चाहिए। अब क्या और समझ में आना चाहिए, वो ये है कि भैया ये वाला पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट कौन सा है, भैया कुछ तो पता लगे। तो ये वाला पॉइंट वो है जहां पर आपकी वेलोसिटी क्या हो रही है, जीरो। वेलोसिटी क्या हो रही है, जीरो। बोलो पहली बार वेलोसिटी कब जीरो होगी, v बराबर u प्लस का gt, मतलब यहां पर आएगा t बराबर का u बाई जी। ये वाला पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट वो पॉइंट है, देखो जहां से आप शुरू कर रहे थे उसी जगह पर आप पहुंच रहे हो, मतलब 2u अपॉन g वाला पॉइंट है। बात समझ में आ गई, आर यू श्योर इनफ, यस और नो। मैंने बोला सही बात है। और इस वाले में क्या करें सर जी, कंसीडर द ग्राउंड एज ओरिजिन, तो मैंने कोई बात नहीं बोला यार, सीख है ना, थोड़ा सा ऊपर से चालू करना है, कटोरी तो यही आएगी, तो यही कटोरी ऐसे आएगी। बात समझ में आ गई, ओके। अब क्या करें इसके अंदर में, तो भैया देखो ये आपके पास में मैंने बना दिया, तो ये जो रिपीट टेलीकास्ट है वो तो एज इट इज होगा, टी बराबर का यू बाई जी। मतलब सोचो टावर पे खड़े हो गए और वहां से ऊपर फेंका, तो ऊपर जाके तो वेलोसिटी जीरो होगी ना, वो पॉइंट तो यू अपॉन जी ही होगा, उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। अच्छा, वो जब यहां से गई ऊपर और लौट के जब वापस उस टावर के लेवल पे आएगी, कौन सा लेवल, ये है जो हाइट h का लेवल, तो भैया ये वाला पॉइंट क्या आएगा, 2u अपॉन जी ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, मैंने बोला सही बात है। लेकिन इस सवाल के अंदर में एक और पॉइंट अटक रहा है, ये वाला, मतलब हाइट जीरो, तो उसको कैसे लेंगे, ये ग्राउंड पे पहुंचा दिया मैंने, तो भैया मैं लिखता हूं माइनस का h बराबर, सही है, ut माइनस का हाफ gt स्क्वायर, सही है क्या। तो इसको सॉल्व करो और जो t की वैल्यू निकल के आएगी वो आपको चाहिए, तो यहां पर आएगा कितना, हाफ gt स्क्वायर माइनस का ut माइनस का h बराबर 0, 2g से मल्टीप्लाई, अगले पेज पे लेके जाना पड़ेगा भैया इसको, हाफ gt स्क्वायर माइनस का ut माइनस का h बराबर 0, 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा gt स्क्वायर माइनस का 2ut माइनस का 2h बराबर का 0। और यहां पर यदि मैं देखता हूं सो t बराबर आएगा कितना, माइनस का b, मतलब प्लस का 2u प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ b स्क्वायर, मतलब 4u स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी अपॉन 2a। तो भैया t बन रहा है आपके पास में कितना, 2u प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ 4u स्क्वायर माइनस 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 प्लस 4 दूना 8gh अपॉन 2g। इसको काट पीट के जो भी आंसर आएगा वो आपका टाइम रहेगा। अच्छा, प्लस वाला की माइनस वाला, तो प्लस वाला, तो प्लस वाला आएगा कौन सा आंसर, ये वाला आंसर। क्लियर है, कैसे भी करवा लो यार, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। क्लियर है, यही सेम तरह के सवाल बनते हैं। अब आप लोगों को मैंने जो आज जो सवाल करवाए हैं वो सवाल करवाए हैं किसके रिगार्डिंग, ऑल दीज क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू व्हेन सम इंफॉर्मेशन इज गिवन एंड यू आर आस्क्ड टू ड्रॉ द ग्राफ। बराबर है, मैंने कौन सी वैरायटी करवाई है आज, मैंने आज वैरायटी करवाई है सम इंफॉर्मेशन इज गिवन यू आर आस्क्ड टू ड्रॉ अ ग्राफ। अब दूसरी वैरायटी जो बचती है यहां पर हमारे पास में वो है if one graph is given then draw the another graph, one graph is given draw the another graph। मैं फिर से आपको एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि भैया जो XT-VT AT ग्राफ की जो स्टेटमेंट्स है जो बुकलेट में दिए हैं, जो लेक्चर में सिखाए हैं, उनको एक बार अच्छे से फिर से रिवाइज करके आइए, तभी आपके इंटर कन्वर्जन के ग्राफ प्रॉपरली हो पाएंगे, अदरवाइज अन्यथा नहीं। क्लियर है, सो आज जो ग्राफ का लेक्चर था, आज हम लोगों ने कैसे शुरुआत किया था, इंफॉर्मेशन दे रहा था ग्राफ बनवा रहा था, इंफॉर्मेशन दे रहा था ग्राफ बनवा रहा था, वही सवाल है, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। क्लियर है, इसको एक बार और फिर से, लेक्चर में थोड़ी परेशानी हुई होगी कई लोगों को, मैं जानता हूं, क्योंकि ग्राफ देख के अंदर से पहले तो आता है डर, वो जो डर है वो इसको और फैला देता है, तो ऐसा लगता है कि अरे यार ये तो समझ में नहीं आ रहा। भैया एक बात कीजिए ना, जो पिछला जो ग्राफ मैंने रीड किया था, जो पहले से गिवन था, उस इंफॉर्मेशन को यहां पर लाके कलेक्ट कीजिए, रिकलेक्ट द इंफॉर्मेशन विच इज गिवन ऑलरेडी टू यू। वही उल्टा कर रहा हूं,
मतलब पहले हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करते हुए 10 तक चले गए, अब मैं उल्टा आ रहा हूं 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, बस दिस इज इट, दैट्स इट ओनली, नथिंग एल्स। क्लियर है, श्योर है? ओके, सो आज हम लोग यहीं पर रुकते हैं, मुलाकात फिर से करेंगे आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए